पेज नंबर 515 पर ये 47 नयों के नाम लिखे हैं एक साथ, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे पहले, फिर 5 समवाय के नयों की चर्चा करेंगे। नमो लोए सौअरिहन्ताणम्। नमो लोए सौसिद्धाणम्। नमो लोए सौयायरियाणम्। नमो लोए सौवज्झायाणम्। नमो लोए सौवतियालवट्ठी साहूणम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघादिकं अमलम्। प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। जे स्वरूप संध्या विना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। प्रवचनसार महाशास्त्र है, जिसका दूसरा नाम दिव्य ध्वनि सार है। मानो आचार्य भगवंत ने सीमंदरनाथ के दर्शन और उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के उपरांत इस प्रवचन सार की रचना की हो, इसी कारण इसका नाम प्रवचन सार भी रखा हो। तो अब ये तो अंदर की गुप्त बात है, हमें तो नहीं मालूम कि अंदर में क्या हुआ होगा, लेकिन जैसा लगता है वैसा आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रवचन सार शास्त्र में 275 गाथाएं हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब सुबह उसकी चर्चा कर ही रहे हैं, विगत शिविर में भी कर रहे थे और पहले वैसे भी उनके जो प्रवचन चल रही श्रृंखला चल रही है, वो प्रवचन सार की ही श्रृंखला चल रही है। मैं इसके अंत में 275 गाथाओं का ये प्रवचन सार है। आचार्य अमृतचंद्र के हिसाब से, आचार्य जयसेन के हिसाब से इसमें 18 गाथाएं और हैं।
18 गाथाएं और हैं, तो 293 गाथा उनके हिसाब से हो जाती हैं। लगभग 100 गाथाओं में एक एक अधिकार बटा है। 92 गाथा का पहला महाधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का, दूसरा महाधिकार 108 गाथाओं का है, शुभ नंबर है 108 का। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं हैं 108, दोनों मिलाकर के 200 गाथाएं हो जाती हैं। उसके बाद में 75 गाथाओं का चरणान योग सूचक चूलिका है। गुरुदेव श्री के भी इसमें 5-7 बार के प्रवचन हुए, 5-7 बार प्रवचन हुए हैं प्रवचन सार पर भी, और शायद 2 बार के या 3 बार के प्रवचन अपने को उपलब्ध भी हैं जो उनके प्रवचन हैं। आचार्य भगवान का जैसे मन समय सार को लिखने के बाद 47 शक्तियों को कहने का हुआ, ऐसी प्रवचन सार को लिखने के बाद उनका मन 47 नयों को कहने का हुआ। ये बहुत संक्षेप में है, बहुत विस्तार के साथ में परिशिष्ट लिखा गया है। समय सार का तो ज़्यादा विस्तृत है, प्रवचन सार का थोड़ा उसके मुकाबले छोटा है, लेकिन इसमें सार कहें हम तो उसमें 47 शक्तियाँ हैं, इसमें 47 नए हैं। कई लोग पूछते हैं ऐसा कि ये 47 की संख्या आचार्य भगवान ने क्यों लाइक करी, लाइक उसमें करते हैं ना लाइक फेसबुक में तो उनने जो 47 की संख्या लाइक की है उसका क्या रीज़न हो सकता है। लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन और जो हम भेद प्रभेद देखते हैं अन्यत्र 47 के और काय के भेद मिलते हैं, तो और कोई विशेष भेद 47 के मिलते नहीं हैं एक चीज़ को छोड़ के, और वो काय के हैं। और भी कोई हो तो मुझे ज्ञात नहीं है। 47 के भेद और काय के मिलते हैं बताओ। जो 148 प्रकृतियां हैं कर्मों की, उसमें घातिया कर्म की प्रकृतियां 47 हैं और अघातिया कर्म की प्रकृतियां 101 हैं। 47 से डबल से भी ज़्यादा अघातिया कर्म की, लेकिन उन डबल से भी आचार्य भगवान माने मोक्ष मार्गियों को वो डबल हैं अघातिया की, फिर भी डर नहीं लगता उनसे और घातिया की आधे से भी कम है, फिर भी उनके पीछे पहले पड़ गए और देखो ना, घातिया का अभाव किया। 101 प्रकृतियां कहने को बाकी हैं, वैसे तो 101 नहीं है बाकी, क्यों कितनी नष्ट हो गई, कितनी नष्ट हो गई अनंत भगवान को। चौकर्म सु 63 प्रकृति नाश। चौकर्म 4 कर्म की 63 नहीं, 4 कर्म उसकी 47 हो गई, और उसके अलावा जो हैं 16 प्रकृतियां और हैं अघातिया कर्म की, जो घातिया जैसी हैं, इसलिए उनका भी घातिया के साथ में निपटारा करना जरूरी था। तो आज भगवान मोक्ष मार्गियों ने, अनंत परमात्मा ने 63 प्रकृतियों का नाश कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये 47 प्रकृतियां घातिया कर्म की हैं और उनका नाश करने के लिए 47 शक्तियां खड़ी हैं। मानो आचार्य भगवान 47 कर्मों का घातिया कर्म की प्रकृतियां हैं ना, अब उनको नष्ट करने के लिए ये 47 शक्तियों को मानो हथियार बनाया है और 47 नयों को युक्ति बनाया है। युक्ति क्या होती है न्याय में युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मक को युक्ति। जो युक्ति होती है वो प्रमाण नयात्मक होती है।
इसलिए उन्होंने 47 नयों को युक्तियां बनाया, 47 शक्तियों को हथियार बनाया और 47 प्रकृतियों को क्या बनाया? बद्ध घातक संबंध हो गया, बद्ध घातक। मैंने ये घातक हो गई शक्तियां और बेचारे 47 कर्म जो हैं, घातिया कर्म की प्रकृतियां, वे बद्ध हो गई और नष्ट हो गई। तो ये अरहंत अवस्था की जिसके द्वारा प्राप्ति होती है, वो 47 कर्मों का नाश तो वहां से है, और मानो ये 47 शक्तियों की पूर्णता इसमें अरहंत अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए तो 47 शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, प्रभु कहला रहे ना भगवान, प्रभु, ये प्रभुत्व शक्ति के कारण है। तो ऐसी ये 47 शक्तियां, और उन्होंने युक्ति मिलाई है ये 47 नयों की। 47 नए जो हैं वो बोले साहब 47 नए क्यों हैं? तो आचार्य भगवान इसका एक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं 47 नयों के वर्णन करने के पहले। 47 नए क्यों हैं? देखना, वैसे ये बात आप मान के चलना कि नए अनंत हैं, आत्मा अनंत धर्मात्मक है। वो अनंतता को यहाँ पर 47 में हम समझ लो समराइज कर रहे हैं। 47 को समराइज करके 47 शक्तियों में ले आए हैं, ऐसे ही 47 नयों में ले आए हैं। नए भी अनंत हैं, इसी में लिखा है। वैसे समराइज करें तो वो जावदिया वयण वहा में भी आ जाते हैं, जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञानात्मक नए देखेंगे क्यों? क्योंकि उनने क्या मालूम क्या कहा है कि नए 47 क्यों हैं, तो उसका रीजन, नए का रीजन ये दे रहे हैं क्योंकि आत्मा में धर्म 47 हैं सामने, माने नए के सामने धर्म हैं। आप जितने नए बनाओ उतने हम धर्म स्वीकार करेंगे। यहाँ 47 नए हैं, ये 47 नए आत्मा के 47 धर्मों को बताते हैं। और इतनी प्यारी व्याख्या है कि 47 नए ये प्रमाण के भेद हैं। तो जैसे प्रमाण अनंत नयात्मक है अथवा अनेक नयात्मक है, तो ऐसे ही आत्मा अनंत धर्मात्मक है। इसलिए आत्मा को देखने वाला प्रमाण है और आत्मा के एक एक धर्मों को देखने वाला एक एक नय है। नय है माने चक्षु है। आत्मा के एक एक धर्म को देखने के लिए ये नयों की एक एक चक्षुएं हैं और उन चक्षु से वो धर्म दिखाई देता है। आप बोलोगे साहब वहाँ 47 शक्तियाँ कह रहे थे, यहाँ 47 धर्म कह रहे हैं। गुरुदेव से ऐसा प्रश्न पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि 47 शक्तियों में विकार शामिल नहीं है, विकार शामिल नहीं है, लेकिन 47 नयों में विकार को भी शामिल किया है। कर्ता नय, भोक्ता नय, ये जो नय हैं क्यों है कर्ता नय आत्मा? बोले रागादि का कर्ता है इसलिए है कर्ता नय। एक धर्म, धर्म उसको धर्म स्वीकार किया, शक्ति स्वीकार नहीं। कर्ता नाम की आत्मा में शक्ति नहीं है, लेकिन कर्ता नाम का आत्मा में धर्म है। कर्ता नाम का भी है और अकर्ता नाम का भी है, भोक्ता नाम का भी है और अभोक्ता नाम का भी है। मैं आपको एक 47 नए एक 5 मिनट में याद कराऊं। 47 नए मैंने बहुत मेहनत करके उसकी युक्तियां निकाली हैं, तो आपको मन हो रहा है ना बताने का। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग याद करोगे तो लग जाएगा। देखो ये 47 नए जो है ना,
ये 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 कितने हो गए बताओ? बताओ भाई साहब, हो गए 47? कुछ कम ज़्यादा तो नहीं? बस आपको इतना याद करना है, 15, 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 6, पाँच आपको ग्रुप में जाना है। 15 का एक है, फिर 10 का है, फिर 10 का है, फिर 6 का है, फिर 6 का, ये भी वो भी माने बहुत, दो 10 वाले, एक 2 6 वाले और एक 15 वाला। अब आप बोलोगे साहब ये कैसे हैं? देखना, ये जो 15 नए है ना, 15 नए, ये 15 नए हैं आगम के नए। 47 नयों का यदि हम चढ़ान देखें, चढ़ान कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनका विकास देखें, उनका आगे आगे हम उसका जब देखते हैं ना 47 नयों का, तो बिल्कुल पहले 2 नए हैं आगम के, जिसको अपन द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के नाम से जानते हैं। यहां पर इनने द्रव्य पर्याय के नाम से कहा है। थोड़ा सा इसमें अंतर भी गुरुदेव ने, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और द्रव्य पर्याय, ये जो 2 नए हैं ना, तो उनने इसमें अंतर भी बताया कि द्रव्यार्थिक नए माने द्रव्य नए नहीं, पर्यायार्थिक नए माने पर्याय नए नहीं, ऐसा गुरुदेव ने उसका अंतर भी बताया है। लेकिन मैं तो अभी याद करा रहा हूं आपको, इसलिए आप मान लो कि वही है, आगम के नए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, वहां से प्रारंभ हुआ और ये यात्रा चलते 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 आखिरी के जब 47वां नए पहुंचा है, 47वें नए पे पहुंचे हैं, तो अंतिम 2 नए हैं अशुद्ध और शुद्ध नए। शुद्ध नए जो है वो 14वीं गाथा है, शुद्ध नए की 14वीं गाथा है। जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम तम शुद्धनयम वियाणी ही, उसको शुद्ध नए जानो। अंतिम नए पहुंचाया उन्होंने अध्यात्म के नए को, अध्यात्म के नए पर पहुंचाया। और अध्यात्म में भी वैसे निश्चय व्यवहार भी अध्यात्म के नए हैं, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध नए ये उसके भी ऊपर हैं। निश्चय नए के बहुत सारे भेद बन जाएंगे, व्यवहार नए के बहुत सारे भेद बन जाएंगे, लेकिन उनके भेदों में जब निश्चय नए के भेद किए तो शुद्ध और अशुद्ध भेद उसी में से निकले हैं। शुद्ध निश्चय नए और अशुद्ध निश्चय नए, ऐसे 2 भेद उसी में से निकले हैं। तो ये अध्यात्म के नयों पर माने देखना, कहाँ खुदाई शुरू की थी आगम से, द्रव्य नए पर्याय नए से, उसकी धरातल बनाई थी, उससे बेस बनाया था। और जब ऊपर चढ़ता गया महल, ऊपर 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 गया, तो अंत में वो शुद्ध नए रहा। एक बहुत प्यारी बात, एक श्रुत भवन दीपक नए चक्र है एक, उसमें एक बहुत प्यारी बात कही है। उसमें मालूम क्या लिखा है? उसमें ये लिखा कि ये जो नए होते हैं ना भाई साहब, नए तो विकल्पात्मक होते हैं, है ना। तो हमको जब आत्मानुभूति पे जाना है तो ये नयों का क्या काम, तो इनका निषेध करना पड़ेगा ना। तो बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, निषेध करना पड़ेगा। तो काय के द्वारा निषेध करेंगे? तो निश्चय के द्वारा व्यवहार, निषेध निषेधक संबंध है ना, तो निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध करेंगे, शुद्ध के द्वारा अशुद्ध का निषेध करेंगे। उनका निषेध करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। तो शुद्ध नय के द्वारा अथवा निश्चय नय के द्वारा आप सारे नयों का निषेध कर देना। तो वो प्रश्नकार बोलने लगा कि साहब वो आखिर में वो निश्चय नय अथवा शुद्ध नय ये भी तो रह जाएगा ना, नय पक्षातीत कहाँ हुआ, नयातीत कहाँ हुआ? बोले आपको मालूम नहीं है। बोले क्या मालूम नहीं है जरा बताओ। श्रुत भवन दीपक नय चक्र में ये लिखा है, थोड़ा सा नमक मिर्ची मेरी होगी लेकिन बेसिक बात उसमें है श्रुत भवन दीपक नय चक्र में। तो उन्होंने ये लिखा कि बोले साहब ये शुद्ध नय इतना जोरदार है, इतना जोरदार है कि ये दूसरों का तो करता है निषेध लेकिन इसका नहीं करना पड़ता है निषेध। क्यों?
क्योंकि ये खुद ही इतना समझदार है कि जब अनुभूति में जाते हैं तो ये खुद चुपचाप खसक जाता है, चुपचाप चला जाता है। बिल्कुल यही बात लिखी है उसमें। बुद्धिपूर्वक इनका निषेध तो बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है। ये निश्चय नय और शुद्ध नय के द्वारा हम उनका निषेध करते हैं, लेकिन जब नए पक्षातीत अवस्था में पहुंचते हैं तो ये शुद्ध नय स्वयं ही अपने आप को ओझल कर देता है और हम और हमारी आत्मा का मिलन हो जाता है। ये श्रुत भवन दीपक नए चक्र में ये उसकी बात। नए पक्षातीत जाने में अंत में प्रश्न होता है, वहाँ भी 142 गाथा 43 गाथा में भी ये प्रश्न हुआ है कि साहब वो उसका क्या होगा, फिर नए पक्षातीत कैसे होगा। एकस्य बद्धो तथा परस्य चितिर्द्वयो द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यम चल खलु चिच्चिदेव। तो ये नयों में मैं ये कह रहा हूं, देखो अब आपको याद कराता हूं 47 नय। पहला सुनो, 47 नयों का झगड़ा जो है ना, मैं आपको एकदम आपको खत्म करना होना। 47 नहीं है, ये 47 जोड़े नहीं है, ये 47 नए को याद करने की जरूरत नहीं है। कितने याद करने की जरूरत है मालूम आपको? सिर्फ 21 नयों को याद कर लो आप, 47 याद हो जाएंगे। क्यों 21 नए? क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ों से नए हैं, जोड़ों से। कर्ता नए है तो अकर्ता नए याद करना पड़ेगा, भोक्ता नए है तो अभोक्ता नए याद करना पड़ेगा, द्रव्य है तो पर्याय है, ये तो जोड़े से है साहब। इसलिए जब जोड़े से हैं तो इसमें टोटल 21 जोड़े हैं। तो बोले नए 47 कैसे बन गए? एक जोड़े में हमने सप्तभंगी लगा के बता दी ना। मंथन चिंतन क्या नाम है तेरा? एक जोड़े में सप्तभंगी लगा दी तो 21 में से एक जोड़ा कम हो गया, तो 20 दूनी 40 और ये एक जोड़े की सप्तभंगी 7 इज इक्वल टू 47। अब कितने याद रखना जरा बताओ? मैंने ओनली 21 जोड़े याद रखना है आपको, 21 जोड़े। और यदि सप्तभंगी बनाई जाए ना, इनकी सबकी सप्तभंगी बनाए, 21 जोड़ों में से एक जोड़े की सप्तभंगी आचार्य ने बना के बताई, बाकी की 20 जोड़ों में आप बनाना, तो टोटल कितने नए बन जाएंगे? काय को 100 बनेंगे? 5 क्यों बनेंगे? 7 बनेंगे ना सप्तभंगी, तो 100 बढ़ जाएंगे। 100 बढ़ जाएंगे बोल रहा है वो, मैं भी कम जल्दी नहीं समझता ना। 100 बढ़ जाएंगे माने कितने हो जाएंगे? 47 के 147। देखो वो भी आंकड़ा कितना बढ़िया। 47 की यदि सप्तभंगी में यदि हम उसको पूरा फैला देवें नयों को तो 147 बन जाएंगे। मैंने नागपुर में एक बार पढ़ाया था 20-25 साल पहले, तो मैंने तो 147 पूरे लिखवाए थे उनसे। द्रव्य नय, पर्याय नय, सप्तभंगी बनाओ। द्रव्य नय, पर्याय नय, द्रव्य पर्याय नय, अवक्तव्य नय, द्रव्य अवक्तव्य नय, पर्याय अवक्तव्य नय, द्रव्य पर्याय अवक्तव्य नय। ऐसे अस्तित्व और नास्तित्व पे उनने खुद लगा लिया। इसके बाद में विकल्प नय, अविकल्प नय, तो विकल्प नय, अविकल्प नय, आगे बोलो। विकल्प अविकल्प नय, अवक्तव्य नय, विकल्प अवक्तव्य नय, अविकल्प अवक्तव्य नय, विकल्प अविकल्प अवक्तव्य नय। ऐसे सब जगह 4 नय ऐसे हैं, 4 नय जो है निक्षेप के 4 नय। नाम स्थापना द्रव्य भाव। तो आप बोलोगे साहब 2 जोड़े कैसे बनेंगे? इसमें तो 4 का है जोड़ा, इसमें भी डिवाइड करो। ये 4 निक्षेप भी 2 जोड़ों में हैं। कौन कौन से? एक नाम स्थापना का जोड़ा है और एक द्रव्य भाव का जोड़ा है। नाम स्थापना तो बाहर की चीजें हैं, द्रव्य भाव अंदर की चीज है। तो अंदर में द्रव्य भाव और बाहर में नाम स्थापना। बाहर में नाम स्थापना बाहर की चीज है, दोनों पौद्गलिक हैं। शब्द ने नाम ने से आत्मा जो है शब्द ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा लिखा है इसमें।
और स्थापना नय से माने जिसकी मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति का उल्लेख किया है। तो ये दोनों पौद्गलिक हैं। और द्रव्य जो है वो त्रिकालवर्ती जीव को कहते हैं, और भाव निक्षेप से तुम जो साक्षात जिस भाव से चल रहे हो वो भाव निक्षेप है। तो वर्तमान पर्याय वो भाव निक्षेप का विषय है, और त्रिकालवर्ती द्रव्य वो द्रव्य निक्षेप का विषय है। इसलिए इसको भी दो जोड़ों में किया जा सकता है, इतना बताना है। तो ऐसे हमारे 147 नय बनते हैं। अब इसमें देखना, आगम के नय कितने बताए मैंने? आगम के नय 15। 15 कैसे हो रहे हैं कि ये द्रव्यार्थिक द्रव्य पर्याय भी आगम के, ये सप्तभंगी भी आगम की। आगम में सप्तभंगी का विस्तार है, अध्यात्म विस्तार में नहीं जाता। अध्यात्म कहता है कम करो, कम करो। अध्यात्म क्या कहता है? बाबूजी युगल जी तो ऐसा कह रहे थे, यार तुम ये 47 शक्तियों के 47 नयों के झगड़े में मत पड़ा करो। क्यों नहीं पढ़े भाई साहब? अरे साहब क्यों विस्तार में जा रहे हो? अपने को समेटना है तो बहुत अच्छी बात है, समेटने की बात है तो ठीक बात है। लेकिन अध्यात्म तो समेटने का काम करता है ना, इसलिए समेटो। ये 47 सप्तभंगी के विस्तार में मत जाओ। हम तो 2 को भी कम करना चाह रहे थे, तुमने वो 2 के 7 कर दिए। हम तो 2 को भी कम करना चाह रहे थे। इसलिए जो है वो ये जो है अध्यात्म जो है वो समेटता है, समेटता है, समेटता है, समेटता है। अशुद्ध नय मालूम बहुत खराब नहीं है। अशुद्ध नय बिल्कुल 46वां नय है अशुद्ध नय। वो अशुद्ध नय कहता है ये जो है ना मिट्टी, ये दो रूप है। एक राम पात्र भी बनता है इसका, एक घट पात्र भी बनता है। ये 2 प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध नय क्या कहता है? आखिर तुम 2 मैंने वैसे तो 50 बन सकते थे उसके मिट्टी के, तुम 2 पे अटक ही गए ना। ये 2 भी खत्म करो। आत्मा मरण मात्र के समान चिन्ह मात्र है, इसका नाम है शुद्ध नय। जैसे मिट्टी मरण मात्र है, मिट्टी मात्र है। राम पात्र और घट पात्र और ये पात्र और वो पात्र ये कुछ नहीं, ये सब सोपाधि स्वभाव हैं। आत्मा तो निरूपाधि स्वभाव है। ये निरूपाधि स्वभाव का वर्णन है शुद्ध नय और अशुद्ध नय में। वो उसमें सोपाधि, इसमें निरूपाधि, उसमें है द्रव्य पर्याय में मरण मात्र और चिर्ण मात्र वगैरह की बात उसमें है। देखना प्रारंभ में भी बिल्कुल वही बात है, चिन्ह मात्र। द्रव्य नय से चिन्ह मात्र है आत्मा, और शुद्ध नय से। और देख क्या इसकी जो रचना की है ना 47 नयों की आचार्य ने, तो आगम के नय जब चल रहे थे तो क्रम ऐसे चल रहा था, द्रव्य पर्याय, द्रव्य के बाद पर्याय आ रही थी। लेकिन जब अध्यात्म पर पहुंचे तो उन्होंने क्रिया के बाद ज्ञान आया, व्यवहार के बाद निश्चय आया। 47 नयों में निश्चय और व्यवहार ऐसे नय का क्रम नहीं है। 47 नयों में पहले व्यवहार ने, बाद में निश्चय ने, पहले अशुद्ध ने, बाद में शुद्ध ने। क्यों? क्योंकि अध्यात्म हमारा प्रयोजन निश्चय से है, इसलिए जोड़े में भी व्यवहार को पहले निपटाएंगे, बाद में निश्चय नहीं आएगा। अशुद्ध को पहले निपटाएंगे, बाद में शुद्ध नहीं आएगा। जब आगम में थे तो पहले द्रव्य समझाया, बाद में पर्याय समझाई। आगम जब पहले आगम थी तो उसमें भी पक्षपात चल रहा था। पक्षपात मतलब हमारा प्रयोजन द्रव्य से है तो द्रव्य को पहले कहा। अध्यात्म में हमारा प्रयोजन निश्चय से है, हमारा प्रयोजन शुद्ध से है, इसलिए उसको बाद में कहेंगे। अंत में वो रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए अंत में? आज दादा कह रहे थे ना सुबह, अनुभूति के पहले ज्ञान और अनुभूति के बाद ज्ञान कोई फर्क नहीं। राष्ट्रपति के पहले हमने वो भेजा था अपना, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, और उसके लौट करके आया तो उस दोनों में क्या अंतर था बताओ? पहले वो डॉक्यूमेंट था
उसमें उसके साइन नहीं थे, बाद में उनके साइन हो गए, पर इतना ही तो फर्क है ना। तो अनुभूति के पहले इसमें अनुभूति की का सिक्का नहीं था इस ज्ञान में, और अनुभूति हो गई तो उसमें ज्ञान उसका सिक्का लग गया, बस इतना, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो मैं काय का फर्क नहीं बता रहा था। अंत में जब शुद्ध ने रहा तो वो जो शुद्ध ने कह रहा था अनुभूति में क्या देखा, कैसा देखा, जैसा शुद्ध ने कह रहा था वैसा देखा। लेकिन जब तक शुद्ध ने था तब तक परोक्ष अनुभूति थी, और जब निर्विकल्प अनुभूति हुई है तब प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है। और जब लौट के आ गए भाई साहब, हमने पूछा क्या देखा, तो वही फिर से शुद्ध नय से बताने लगे, वो जो शुद्ध नय में पहले बताया था ना। तो अनुभूति की बताओ ना, अनुभूति की। बोले भैया वो हमारा प्राइवेट मैटर है, वो नहीं बताएंगे तुम्हारे को। वो नहीं बताएंगे, वो तो अवक्तव्य है, वो तो अनिर्वचनीय है। अनुभूति वचनीयता, उसमें जो शुद्ध नय है वही उसको जितना बताता है वो बताता है, शुद्ध नहीं जितना बताता है उतना बताता है। इसलिए वो जो एक दृष्टि से देखें तो जो शुद्ध नय का विषय है वही अनुभूति का विषय है। फर्क कितना है, बस वो अनुभूति साक्षात है और शुद्ध नय जो है वो परोक्ष है, असाक्षात है, इतना फर्क है। तो इसमें जो है द्रव्यार्थिक द्रव्य पर्याय, ये भी आगम के ने, सप्तभंगी ये भी आगम के ने, चार निक्षेप ये भी आगम के। इसमें दो नए बीच में आ गए, कौन से, 10वां और 11वां नंबर का, विकल्प नय और अविकल्प नय। आहा, ये विकल्प नय अविकल्प नय को ऐसे याद रखना कि ये विकल्प नय वो कहता है कि मैं तुमको बहुत विस्तार करूंगा, बहुत विकल्पों में ले जाऊंगा, बहुत भेद प्रभेद करूंगा, बहुत भेद प्रभेद करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, तुमको विकल्प तुमको नहीं करना है, तुमको अविकल्प में जाना है। तुमको निर्विकल्प अनुभूति प्रकट करनी है। मैं बहुत समझाऊंगा तो विकल्प होंगे, विकल्प होंगे तो भेद भी होंगे। मैं बहुत भेद करूंगा, लेकिन विकल्प नय के बाद में अविकल्प नय, अविकल्प में तुमको जाना है। इतना तो आगम ने बता दिया था, आगम ने बताया था कि मैं बहुत भेद करूंगा, लेकिन तुमको अपना उद्देश्य जो है अध्यात्म को बनाना है। अध्यात्म को बनाना है माने निर्विकल्पता को तुमको अपना उद्देश्य बनाना है। इसलिए इस प्रकार से ये जो 15 नय हुए हैं ये तो हैं आगम के नय। इसके बाद में जब हम और डीप स्टडी करते हैं वस्तु की, तो इस डीप स्टडी में हमको वस्तु का, जब हमने देखना निक्षेपों के द्वारा, नाम के द्वारा हमने नामकरण कर दिया वस्तु का, स्थापना निक्षेप के द्वारा उसका चित्र दिखा दिया। चित्र समझ गए, मूर्ति दिखा दी या उसका फोटो दिखा दिया, ये स्थापना के द्वारा हो गया। अब आ जाओ अंदर, ये छोड़ो, इसको चित्र को छोड़ो, अब अंदर आओ। तो अंदर आओ तो ये द्रव्य है, ये उसका भाव है, और क्या है इसके अंदर। बोले देखो, जो वस्तु होती है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप होती है। तो इसके बाद के जो 8 नय हैं और एक नय और मैं उसके पीछे एक उपसंहार का ले जाना चाहता हूं। ये जो 8 नय हैं और पीछे के 2 नय और 10 नय, ये 10 नय हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संबंधित। 15 नय आगम के और 10 नय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संबंधित। संबंधित कह रहा हूं मैं, क्या मतलब, द्रव्य से संबंधित 2 नय, सामान्य और विशेष। क्षेत्र से संबंधित 2 नय, सर्वगत नय और असर्वगत नय। ये किताब में देखो, इसमें सब नाम लिखे हैं। शायद सर्वगत नय बाद में आ रहा है, काल नित्य नय अनित्य नय पहले आ रहा है,
लेकिन मैंने थोड़ा क्रम, आप इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से ऐसा क्रम से समझ लेना। सर्वगत, सर्वगत माने जो सब जगह जाता है। ये जगह की बात है ना, क्षेत्र की बात है, जो सब जगह जाता है। सर्वगत और असर्वगत, देखो क्या समझा रहे हैं साहब, ये आत्मा सब जगह चला जाता है, सर्वगत। और क्या समझा रहे हैं निश्चय से, कहीं नहीं जाता है आत्मा, सर्वगत सब जगह चला जाता है। और असर्वगत कह रहा है आत्मा कहीं नहीं जाता, बिल्कुल चिंता मत करो। असर्वगत वहीं वहीं के वहीं रहा है, कहीं गया ही नहीं है। अपने अपने स्वरूप को, अपने क्षेत्र को उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, अपने क्षेत्र को, अपने असंख्यात प्रदेशों को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। असर्वगत। और सर्वगत ज्ञान की अपेक्षा देखें तो सारे लोकालोक को जान लिया इसने, तो ये सर्वगत है। सामान्य ने, विशेष ने, द्रव्य अपेक्षा से, सर्वगत ने, असर्वगत ने, क्षेत्र अपेक्षा से, नित्य ने, अनित्य ने, काल अपेक्षा से हैं, बताने की जरूरत, क्योंकि उनके नाम बोल रहे हैं कि मैं नित्य ने, मैं स्थायी पने की बात कर रहा हूं, मैं अस्थायी पने की बात कर रहा हूं, क्षणिक पने की बात कर रहा हूं। अनित्य ने से आत्मा क्षणिक है, और नित्य ने से आत्मा त्रिकालावस्थित, त्रिकाल है, नित्य है। और इसके बाद में जो दो नए हैं, ये भाव के नए हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शून्य नय और अशून्य नय। आहा हा, क्या है ये शून्य नय अशून्य नय? आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, यह है अशून्य नय। और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बिल्कुल पर द्रव्य के भावों से बिल्कुल शून्य है, और अपने अनंत गुणों से अशून्य। अशून्य का मतलब जैसे खाली जहाज और जैसे भरा हुआ जहाज, ऐसा उदाहरण दिया ना उनने। उदाहरण, मजेदार बात यह है कि ये 47 नय जो है ना, 47 नय, आचार्य भगवान ने एक एक सूत्र, एक एक वाक्य में इन 47 नयों का वर्णन किया है। उन्होंने उसमें उन 47 नयों के नाम बता दिए, उन्होंने उसमें उन 47 नयों का स्वरूप बता दिया। अरे लक्षणा की भाषा में स्वरूप क्या, लक्षण बता दिया, लक्षण बता दिया, एक एक नय का स्वरूप बता दिया, और उनके उदाहरण बताए, एक एक नय के उदाहरण बताएं। 47 नय हैं तो 47 उदाहरण हैं, छोटे छोटे से, छोटे छोटे से। मरणवत, मरणवत मिट्टी के समान, और तंतुवत, तंतुवत माने तंतुओं के समान, ये उदाहरण हो गया। कोई कोई उदाहरण थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन एक एक नय में उदाहरण है, एक एक नय में उदाहरण है। बिना नय का कोई, बिना उदाहरण के कोई नय नहीं, एक एक नय में उदाहरण। अरे वो जो सप्तभंगी के 7 नय बताए ना, वो एक उदाहरण को उनने 7 में फैलाया। कैसा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे? वो धनुष, डोरी, और उसमें प्रत्यंचा, और वो संधान। ये संधान जो है ना, ये भाव है संधान। वो जो धनुष है ना, वो द्रव्य है, जो उसकी डोरी है वो काल है, और वो जो उसका तीर है ना वो उसको तीर को उसमें रखा है, क्षेत्र है, और उसका जो निशाना है वो उसका भाव है। ऐसा उन्होंने एक एक को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है माने क्या? जैसे कोई दूसरा धनुष उसकी प्रत्यंचा, उसका तीर और उसका संधान, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो हमारे पास तो हमारा है, तुम्हारा तुम्हारे पास में है, तुम्हारा हमारे पास नहीं, हमारा तुम्हारे पास नहीं। इसलिए हमारे में तुम्हारा अनास्तित्व, हमारे में हमारा, हमारे में हमारा अस्तित्व, हमारे में तुम्हारा नास्तित्व। एक साथ हैं क्या अलग अलग हैं? एक साथ तो बोलो। हमारे में हमारा अस्तित्व, तुम्हारे में हमारे में तुम्हारा नास्तित्व। तो कहाँ एक साथ बोला? क्रम से तो बोला
हैं अक्रम से। अब तुम कहने को कहते हैं तो तुम क्रम से बताते हो, बोले भैया ऐसे ही कह सकते हैं, नहीं एक साथ कहो, तुम कह के बता दो। हमसे कह रहे ना तुम एक साथ कहो तो तुम कह के बता दो। अरे बात तो तुमने रखी है, तुमको कहना पड़ेगा। तो बोले हाँ हमारे यहां एक और नए हैं, यदि तुम कहते हो कि एक साथ कहो, ये भी एक नए, ये भी एक स्टाइल है क्या नहीं? चुप रहने की भी एक स्टाइल है क्या नहीं? तो एक विवक्षा है, एक साथ अनंत धर्मों को कहना चाहें, अरे अनंत की छोड़ो, दो को तो कह दो एक साथ। एक साथ कह नहीं सकते, इसका नाम है अवक्तव्य। तो जब अवक्तव्य है तब वो अपने में है क्या नहीं? हाँ अपने में तो है वो, हमारा तो हमारा है ही। एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य, ये पांचवा भंग। हमारे में तुम्हारा नहीं है लेकिन एक साथ नहीं कह सकते, इसका नाम है नास्तित्व अवक्तव्य नहीं। हमारे में हमारा, हमारे में तुम्हारा नहीं, और फिर भी एक साथ नहीं कह सकते हैं, ऐसा सातवां भंग है। सप्तभंगी समझा दी। विकल्प अविकल्प भी मैंने बताया था आपको, भेद करना और अभेद में जाना, ये संक्षेप में है। आचार्य भगवान की भाषा पढ़ो तो उसका तो कुछ और ही स्वाद है, सब निक्षेप बताए। तो ये द्रव्य के कौन से दो नए बताए? द्रव्य के सामान्य विशेष, क्षेत्र के सर्वगत असर्वगत, काल के नित्य और अनित्य, भाव के शून्य शून्य। इसके बाद में आचार्य फिर समझा रहे हैं। देखो हम बहुत विस्तार कर रहे हैं द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, लेकिन एक्चुअल में ज्ञान गे द्वैत क्या है न? वो ज्ञान गे द्वैत ने और अद्वैत ने दोनों है ना। पहले अद्वैत है, चलो अद्वैत समझ लो, अभी वो चल रही है ना स्टाइल आगम वाली, तो अद्वैत की बात पहले करेंगे, द्वैत की बात बाद में करेंगे। तो वो कह रहे हैं ज्ञान गे में अद्वैत है। आहा, क्या मतलब है बताओ जरा? ज्ञान गे में अद्वैत कैसे है? और मैं ही ज्ञान और मैं ही गे, तो अब इसमें अद्वैत है क्या नहीं? अरे ज्ञान भी मैं और गे भी मैं, तो मैं में अद्वैत हुआ क्या नहीं हुआ? और ज्ञान गे द्वैत ने में मैं ज्ञान और तुम गे, मैं ज्ञान और तुम गे। तो ऐसा यदि दूसरे द्रव्य को लें, दूसरे पदार्थ को लें, तो इनमें ज्ञान गे में द्वैत है, ये भी नए है। और ज्ञान गे जब अभेद विवक्षा से देखते हैं तो उसमें ज्ञान गे में अद्वैत है। अरे जो दूसरा भी गे बनता है तो वो जब तक दूसरा है ना उसमें तो द्वैत है दूसरे में, लेकिन ये जो चश्मा है जब मेरे ज्ञान में आ जाता है तो जब मेरा वो जो मेरा गे बनता है ना, वो मेरा चश्मा माने ये नहीं, ये जो चश्मे को मैंने अपने ज्ञान में देखा और जो इसकी झलक मेरे में बनी, आंखों में बनती है और आंखों की झलक बाद में फिर ज्ञान में जाती है, और वो जो ज्ञान में मेरी वो झलक बनी है गेयाकार, ज्ञान में जो गेयाकार है उसमें द्वैत है क्या अद्वैत है? अद्वैत है। लेकिन फिर भी ये इतना द्वैत तो हो ही गया। कितना? एक को ज्ञान कह रहे हो, एक को गे कह रहे हो, ज्ञानाकार गेयाकार, इसमें भी कथनचित भेद ज्ञानाकार में और गेयाकार में कथनचित भेद है। तो वो जो कथनचित भेद को बताने वाला है वो ज्ञान गे द्वैत ने है, और जो अभेद को बताने वाला है वो ज्ञान गे अद्वैत है। तो ये एक दो नए, ये समझ लो उपसंहार के नए हैं। ये उपसंहार मतलब जितना बताया उतना तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, तो अनुभूति कर लो। एक वो विकल्प अविकल्प में अनुभूति कराई थी, और एक ये फिर आया, कौन से नंबर का है ये? 23-24 नहीं 24-25, 24-25 नंबर की। ये दो नयों ने भी ज्ञान गे अद्वैत, ज्ञान गे द्वैत, इसमें अनुभूति की याद कराई है। अब इसके बाद में 26 से लेकर 35 तक, 26 से लेकर 35 तक जो 10 नए हैं, ये 10 नए हैं 5 समवाय के नए।
मेरे से उसने पूछा था, वो अपना अच्युतकांत है ना, उसने मेरे से पूछा, भाई साहब ये अपन लोग अपने जैन धर्म में समवाय है क्या? अपने यहाँ ये समवाय नाम आता है क्या? उसको किसी ने समझाया होगा, पूछा होगा, अरे अपने यहाँ समवाय अमवाय नहीं होती, अपने यहाँ समवाय नहीं होता, समवाय तो अन्य मत से आया है। अरे भाई मेरे, समवाय नाम कहाँ से आया? नाम तो हमारे यहाँ भी है। अरे ये पंचास्तिकाय में देख लो, गाथा है मूल में, पंचा नाम समवाया इति पंचत्थिकाया, 5 अस्तिकाय जो हैं वो 5 का समुदाय है, इसका नाम पंचत्थिकाया। वो समवाय शब्द तो वहां भी है, समवाय शब्द का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोले नहीं, ये जो 5 समवाय हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार, निमित्त, ये जो 5 समवाय हैं, क्रम में थोड़ा सा अलग अलग विवक्षाएं हैं, तो वो जो 5 समवाय हैं, ये 5 समवाय जो है ना, ये बताओ कहाँ हमारे शास्त्र में कहाँ आते हैं? मेरे पास में ये एक प्रमाण है, नाम की बोलो तो वो प्रमाण दे दिया मैंने, शब्द तो वहां मिल गया, और वो जो 5 समवाय हैं उसका कथन इन 10 नयों के द्वारा, 5 दूनी 5, देखो क्या कमाल किया आचार्य ने, 5 समवाय के अपोजिट। वाह, बोलो पहला कौन सा समवाय आपका समवाय है? स्वभाव। यहां पर स्वभाव नय है क्या? नहीं, यही 26 नहीं, पहले नियति नय आ रहा है शायद, कौन सा है ना, नियति है ना, 26 और 27 में नियति नय और अनियति नय है, बहुत प्यारी बात है इसमें। इसके बाद में स्वभाव नय, अस्वभाव नय, इसके बाद में काल नय, अकाल नय, इसके बाद में पुरुषार्थ नय और दैव नय। पुरुषकार नय कहा, एक ही बात है, पुरुषकार नय कहो या पुरुषार्थ नय कहो, फिर दैव नय, और फिर ईश्वर नय और अनीश्वर नय। ये नय है, ईश्वर माने निमित्त, अनीश्वर माने उपादान। किससे कार्य होता है? निमित्त से होता है क्या उपादान से होता है? अरे अपेक्षा तो निमित्त की भी आती है, कथन कह लो, कथन तो निमित्त से भी आता है। क्यों राग हुआ? क्यों भाई साहब, ये क्यों मिथ्यात्व क्यों चल रहा है? मिथ्यात्व क्यों चल रहा है? बोले साहब असली कारण तो वो जो दर्शन मोहिनी का उदय है ना, वो है असली कारण। मिथ्यात्व का असली कारण दर्शन मोहिनी का उदय जो कहा जाता है, ये निमित्त प्रधान कथन है, उपादान प्रधान नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व तो यहां हुआ आत्मा में, और निमित्त दर्शन मोहिनी का उदय वो तो कर्म का है, तो उस कर्म को निमित्त कह रहे हैं, माने ये उससे संचालित है, उससे संचालित है, इसका नाम है ईश्वर ने। हो जैसे वो ये कहते हैं कि ईश्वर से पूरी दुनिया संचालित है, ईश्वर ने सारी दुनिया को बनाया ना, तो ये जो नय है ये निमित्त को बताने वाला नय, ईश्वर ने। अनीश्वर ने कहता है कोई किसी के कारण नहीं है। एक बात बताओ, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है इसमें, वो धाय के बच्चे का उदाहरण दिया है। धाय निमित्त उपादान का ये जो नए समवाय है ना, वो मैं समझा रहा हूं आपको। उसमें उनने धाय का उदाहरण दिया। धाय का उदाहरण क्या होता है कि कोई माँ होती है ना, उसको दूध नहीं निकलता, कोई माँ हो जाती है ऐसी, वो बड़ा अपने किस्मत को ठोकती है वो माँ। अरे बच्चा तो मेरा है, अब मेरे आंचल में दूध नहीं आ रहा, क्या करें, अब इसको दूध कौन पिलाए? तो उस जो पुराने जमाने में किराए के दूध पिलाने वाली मिलती थी, धाय माँ का उदाहरण है। इसी में उदाहरण है, अमृत चंद्राचार्य ने उदाहरण दिया। अब जो है रास्ते में जा रहे हैं, माँ साथ में नहीं है, अथवा माँ को दूध नहीं निकल रहा और बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है बताओ, क्यों रो रहा है? अरे वो धाय नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, तो अब वो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? तो अपनी किस्मत को रो रहा है, नहीं मिल रहा दूध, नहीं मिल रहा है दूध, नहीं मिल रहा, मिल जाए कदाचित रास्ते में। रास्ते में पहले जमाने में ऐसा आता था
कि रास्ते रास्ते भी इसकी ऐसी व्यवस्था होती, जैसे आजकल रेस्टोरेंट होते हैं ना चाय पानी की व्यवस्था हमारे लिए होती है, ऐसी जैसी व्यवस्था होती है ना, ऐसे बच्चों के लिए वो धाय की व्यवस्था होती थी। धाय की, बच्चे को 6 महीने तक के दूध तो नहीं पिलाएंगे बाहर का, उसको आंचल का ही दूध चाहिए, उसको माँ का ही दूध चाहिए, और माँ का दूध चाहिए है तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए है। वो बच्चा पचा नहीं सकता, गाय का दूध नहीं पचा सकता बच्चा, वो उसको तो माँ का दूध चाहिए, उसकी व्यवस्था होती थी। ये निमित्त प्रधान है। वो क्यों रो रहा है? वो धाय नहीं मिल रही है। अनीश्वर ने मालूम क्या कहता है? अनीश्वर ने क्या कहता है? वो जो रो रहा है ना, वो अपने कारण रो रहा, वो कोई नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, धाय नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो जो रो रहा है ना बच्चा, वो अपने उपादान से रो रहा है, स्वयं से रो रहा है, कोई निमित्त नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं रो रहा है। ऐसा उदाहरण है? हाँ, मैंने उसमें एक ऐसा उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण बदले हैं आचार्य ने। उदाहरण मतलब वो धाय के ही उदाहरण को अनीश्वर नय में नहीं दिया, उन्होंने उसमें उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया, अनीश्वर नय से आत्मा हो। जैसे कोई जंगल में सिंह है और वो सिंह जो है वो अपने शिकार को, मृग को पकड़ता है, उसको फाड़ता है, उसको खाता है, उसको किसने सहयोग किया बताओ? ये बच्चे को दूध पीने में किसने सहयोग किया? धाय ने किया। उस शेर को किसने सहयोग किया बताओ? बोले साहब उसका कोई ईश्वर नहीं है अनीश्वर ने से वो सिंह ने खुद ही पकड़ा है, खुद ही फाड़ा है और खुद स्वच्छंदता से विचरण कर रहा है, स्वच्छंदता से खा रहा है। इस स्वतंत्रता जो है ना, उसकी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नाम दिया है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का एहसास कराया उसने। देखो कितना परतंत्रता। वो बच्चा कब तक रोएगा बताओ? कब तक रोएगा? जब तक वो नहीं मिल जाएगी, जब तक दूध नहीं मिल जाएगा। और ये कब तक किसका इंतजार करे? शेर, भूख लग रही है मेरे को, चलो गए तुम ये मत कहना साहब वो जो है ना उसको बकरी का बकरी तो चाहिए ना अरे बकरी को भी स्वच्छंदता पूर्वक पकड़ता है स्वयं, माने किसी का सहयोग लिए बिना। इसका नाम है ये अनीश्वर नय। 47 नयों में आचार्य, समझ लो आप, पूरी दुनिया के जितने काम हैं ना, पूरी दुनिया के जितने काम हैं, उन कामों में हम कब किसकी निमित्त कर, कब किसकी अपेक्षा लगाते हैं, कब किसी की अपेक्षा लगाते हैं, कभी किसी की अपेक्षा लगाते हैं, कभी किसी की अपेक्षा लगाते हैं। आचार्य ने खूब ढूंढी अपेक्षाएं, खूब ढूंढी, मैंने वो समझ लो 47 प्रकार की मिली। ऐसी लोक में कौन सी विवक्षा से कौन सी बात की जाएगी? कभी कभी क्षेत्र की विवक्षा से बात करते हैं, कभी कभी द्रव्य की विवक्षा से बात करते हैं, कभी कभी काल की विवक्षा से बात करते हैं, कभी कभी भाव की विवक्षा से बात करते हैं, कभी कभी नाम की अपेक्षा से बात करते हैं। तुम कैसे हो यार, तुम्हारा नाम महावीर है, नाम तो तुम्हारा नाम बड़े और दर्शन नाम तो ये भाई नाम की बात भी तो होती तो है ही और हमारे महावीर कैसे हैं? नाम की विवक्षा से कैसे हैं हमारे? यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है उनका गुण भी वैसा ही है। क्या वीरता प्रकट करी है, केवल ज्ञान वीतरागता, आहा, जो किसी को नहीं हो रहे हैं ऐसा काम उनने करके दिखाया है। अनिर्वा रुद्र कस त्रिभुवन जयी काम सुबटा, तो वो जो है ना, ये उनका ये यथा नाम तथा गुण। मूर्ति कैसी चाहिए आपको? मूर्ति कैसी चाहिए? जिन प्रतिमा जिन सारखी कई जिनागम हाय, किंचित भी दूषण लगे सो जिन प्रतिमा। यथा, जैसे अब यहां कह रहे थे यथा नाम तथा गुण, यहां कह रहे हैं यथा
माने मूल चीज जैसी है उसका चित्र भी वैसे ही हो, जैसी चीज है उसकी मूर्ति भी वैसे ही हो। स्थापना निक्षेप। यद्यपि बाद में उनने ये भी स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया कि ये स्थापना भी दो प्रकार की होती है, तदाकार और दादाजी का साहब फोटो होता आज के दिन, आज उनकी तिथि आती है ना, तिथि आती है जो मनाते हैं ना, तो फोटो होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो समझ लो एक नारियल ले लेंगे। यही है दादाजी। कौन बैठे हैं भाई साहब ये? दादाजी, अब तुमको कुछ खिलाना पिलाना हो तो खिला पिला दो। किसको? दादाजी को। दादाजी कहाँ है दादाजी? यही तो है दादाजी। अच्छा मेरे को बताओ, वो जो बिल्कुल हूबहू होते हैं, जैसे ये कुछ नहीं खा रहे तो वो खाते हैं? वो अलग बात है पुरानी जो आई थी कि गणेश जी ने दूध पिया था। क्या मैंने क्या कहना चाहता हूं मैं, ये स्थापना निक्षेप है, देखना वो कैसे याद आता है। आहा, स्थापना निक्षेप बड़ा काम करता है। अरे भाई साहब, ये स्थापना निक्षेप नहीं होता ना, तुम्हारा क्या होता? सुबह 7 से 8 का टाइम बीनू भाई तुम्हारा कटता नहीं, क्या करते बताओ तो सही? स्थापना निक्षेप नहीं होता। मैंने वो मंदिर नहीं होता, वो भगवान नहीं होते, ये नहीं होते तो 7 से 8 का क्या होता? स्थापना बहुत उसकी बड़ी बात है। हाँ बड़ी, माने छोटी नहीं है। स्थापना निक्षेप बड़ा जोरदार उसका काम है। अरे ये स्थापना निक्षेप के चक्कर में समझ लो ये देरावासी स्थानकवासी बन गए, तारणपंथी और वो बन गए। मतलब भेद जो बन गया ना, उनने कर दिया साहब नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत नहीं है तुम कह दो, कोई बात नहीं है। ऐसा मौका आ जाए, वहां बिल्कुल परिस्थिति ऐसी बन जाए कि हमारे पास फोटो भी ना हो तो हम काम चला लेंगे, लेकिन हमारे पास में फोटो है ना, हमारे पास में उनकी तदाकार प्रतिमा है ना, तो उसके माध्यम से हम उनको याद करें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? ये स्थापना निक्षेप की स्थापना है। ये स्थापना निक्षेप की स्थापना है। तो यहां पर जो है क्या बता रहा हूं मैं, 5 समवाय, 5 समवाय में जैसे हमने स्वभाव से बात करी है ना, इन्होंने 5 समवाय में बात प्रारंभ करी है नियति से। वाह, क्यों? स्वभाव ने को पहले कहना था ना, स्वभाव ने अस्वभाव ने को पहले जोड़ा कहना था, लेकिन ये नियति से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं? देखो तो सही, ये नियति माने क्या है? ये नियति माने क्या है? ये क्रमबद्ध पर्याय है। इसमें थोड़ा सा अलग अर्थ है, नियति का अलग अर्थ है। नियति का मतलब है कि जो नियति के द्वारा जिसमें जो गुणधर्म नियत होता है, नियति के द्वारा जो नियत होता है उसको नियति ने विषय बनाता है। जैसे अग्नि में उष्णता, और जो नियति के द्वारा जिसमें अनियमितता रहती है, माने कदाचित होता भी है कदाचित नहीं भी होता है, अनियमितता होती है, उसका नाम है अनियति ने। उदाहरण जैसे पानी की उष्णता, अग्नि की उष्णता कैसी है? नियमित, लगातार। पानी की उष्णता कैसी है? कदाचित, कभी उष्ण हो जाता है, अंगारे पर रहता है तो ईंधन के ऊपर रहता है, अग्नि के ऊपर रहता है तो गर्म हो जाता है, वरना अनियमित। ये उदाहरण है इसके। नियति अनियति, स्वभाव अस्वभाव। स्वभाव का मतलब है कई काम बड़े प्राकृतिक होते हैं और कई काम में कृत्रिमता अनिवार्य है। स्वाभाविक कार्यों को स्वभाव ने विषय बनाता है। जैसे कांटे का पैनापन, उसकी जो नोक है इतनी पैनी, किसने बनाई? बोले साहब स्वभाव ने है ये तो। और ये जो हमारा वो खेलते थे ना भौरा,
भौरे में वो नीचे वो लोहे की वो लगाते थे, और उसको भी वो लोहार जो है उसमें रखता था वो, और उससे वो उसको पहना करता था। तो उसका जो पहनापन है वो अस्वभावनय से है। ओह क्या भाषा है मालूम इसमें, इसमें लिखा है स्वभाव नए संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, और अस्वभाव नए संस्कारों को, अरे क्यों विद्यालय चलाते हो, क्या फायदा है इसमें? अब जिसकी जो किस्मत में होगा वो होगा ना, तुम काहे को विद्यालय चलाते हो? ये स्वभाव ने ऐसे नहीं चलाते, जिसका जो होना है वो होगा, लेकिन अस्वभाव नए संस्कारों को सार्थक करने वाला है। अरे हमको क्या मालूम किसका क्या स्वभाव है, किसकी क्या नियति है, किसका क्या होना है। हम तो अपना काम करते हैं, हम तो कोशिश करते हैं। अरे साहब तुमने इतने विद्यार्थी बनाए, अब कितने हमारे उसमें काम आ रहे हैं, कितने इसमें रुचिवंत हैं। अरे जाने दो, जितने हैं उतने में खुश रहो, लेकिन इसका मतलब है बेकार है। संस्कारों को निरर्थक करने वाला, आश्चर्य तो ये लगता है कि भाषा तो ऐसा लगती है कि बताओ संस्कारों को निरर्थक करने वाला कौन है, स्वभाव ने है कि अस्वभाव ने? सामान्य से तो ऐसा लग रहा है साहब निरर्थक करने वाला तो स्वभाव नहीं हो सकता, वो तो अस्वभाव होना चाहिए निरर्थक करने वाला। लेकिन यहाँ कह रहे हैं स्वभाव ने संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। अरे वो जो कांटे का पहनापन है, अब इसको तुम चलाओ धार पे, उसका पहनापन रह जाए तो बताना उस पे धार पे चढ़ाएंगे। सॉरी भाई साहब, यहाँ घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, वहाँ घड़ी 2 मिनट पीछे चल रही है मैं तो वो घड़ी के हिसाब से, अपेक्षा मेरी वो घड़ी की। तो ये 5 समवाय के नए हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। काल नय अकाल नय में आई है बात बहुत अच्छी, और पुरस्कार नय पुरुषार्थ नय और दैव नय में आई है बात, ईश्वर नय अनीश्वर नय की बात। ये 5 नय जो का जोड़ा है, ये 5 समवाय का जोड़ा है, और इसकी विशेष चर्चा फिर कभी करेंगे।